आर्टिकल 23 जो है वो आपका, ये आपका है ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, बैन करता है ट्रैफिकिंग को, ठीक है, ट्रैफिकिंग को बैन करता है। और ये बेगार सिस्टम जो है, बेगार सिस्टम जो है उसको भी बैन करता है, ठीक है। यहाँ पे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसके बारे में देखेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसको बैन करता है आर्टिकल 23, और लेबर लॉज को भी, यानी कि जो चिल्ड्रन लोग जो हैं उनको वर्क करने से मना करता है। ये आर्टिकल 24 में भी कहा गया है। आर्टिकल 24 में ये भी कहा गया है कि जो अंडर 14 ईयर के जो बच्चे होंगे उनको भी प्रोहिबिट करता है कि वो माइंस में या हज़ार्डियस जगह पे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 23 और 24 ये है, इसके बारे में बता देते हैं, हम थोड़ा नोट करके लाए थे आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 जो है वो बेगार को तो प्रोहिबिट करता ही है, ट्रैफिकिंग और इनको दोनों को प्रोहिबिट करता है, ठीक है, दोनों को प्रोहिबिट करता है ये, और ट्रैफिकिंग को भी और बेगर सिस्टम को। और ये आर्टिकल 23 जो है ये आपको सिटीज़न को में भी मिले हुए हैं और नॉन सिटीज़न को भी मिले हुए हैं, ठीक है। अब जो सिटीज़न और नॉन सिटीज़न कौन होते हैं? सिटीज़न वो होता है जिस पे इंडिया का मैंडेटरी कार्ड जो होता है या इशू जो करता है यूआईएडीआई जो इशू करता है, जिसे आधार कार्ड कहते हैं, वो सिटीज़न होता है अपने इंडिया का। नॉन सिटीज़न वो होता है जो इंडिया में रहते हैं, जैसे जो विदेश के जो फॉरेनर लोग हैं वो यहाँ जब इंडिया में रहते हैं, उनकी जैसी एम्बेसी होती है, ब्रिटिश एम्बेसी या चाइना की एम्बेसी, उस जगह तरह के लोग जो हमारे इंडिया में रहते हैं उनको नॉन सिटीजन कहा गया है। तो नॉन सिटीजन और सिटीजन दोनों को आर्टिकल 23 मिला गया है, ठीक है। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए प्रोटेक्ट करता है, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, ठीक है। यही आर्टिकल 23 था। अब आर्टिकल 24 भी देख लेते हैं इसी साथ। तो 24 में भी सिंपल यही कहा गया है कि आर्टिकल 24 में भी यही कहा गया है कि प्रोहिबिट करना है हमें क्या, चाइल्ड लेबर को। यहाँ चाइल्ड लेबर की बात करी गई है कि चाइल्ड लेबर को रोका जाएगा। चाइल्ड लेबर में कौन से बच्चे आएंगे? चाइल्ड लेबर में आएंगे आपके अंडर 14 के बच्चे। उनको आप प्रोहिबिट कर दोगे कि वो माइंस में काम ना करें, ठीक है, या हज़ार्डियस किसी इंडस्ट्री में काम ना करें, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया है आर्टिकल 24 में। अब 25 से 29 तक जो है वो राइट टू फ्रीडम है, या राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन है, रिलीजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 से 29 तक पूरा, आर्टिकल 25 से 29 तक जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? राइट टू रिलीजन, यानी रिलीजन को आपको किसी को मानना है, कोई भी आप रिलीजन मान सकते हैं। ये हमारे इंडिया में अधिकार है कि आप जो मानना चाहें अधिकार, वो आप अपने देश में रिलीजन को मान सकते हैं। राइट टू रिलीजन में ये लिखा गया है। फिर क्या है कि राइट टू फॉर्म अ एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, ये आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कोई एजुकेशन बना रहा है, रिलीजियस एजुकेशन, वो आप बना सकते हैं। आर्टिकल 25 से 29 में पूरा यही बात जिक्र करा गया है। और यहाँ पे प्रोटेक्ट करा गया है माइनॉरिटी के राइट्स को। जो माइनॉरिटी के जो रिलीजन है उनको प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है, ठीक है, प्रोटेक्ट होगा उसका। माइनॉरिटी के जितने भी रिलीजन है उनको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात करी गई है, आर्टिकल 25 से 29। अब हम आते हैं पूरा एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा आता है कि आर्टिकल 32 क्या कहता है। तो आर्टिकल 32 जो है वो है आपका राइट टू रेमेडी, राइट टू रेमेडी। यानी इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया राइट टू रेमेडी में कि मान लीजिए आपके जितने फंडामेंटल राइट हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक, तो अगर कोई भी सरकार इसको मानने से मना करती है या इस पर बैन लगा देती है या इसको रोक देती है कि नहीं आपसे आपका ये आर्टिकल जो है या फंडामेंटल राइट है वो रोक दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने जो इस तरह की जो आपके साथ जो गलत काम हुआ है या जो आपके साथ व्यवस्था तो फैली है उसके तहत आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है हमारे पास आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। यही यहाँ पे आर्टिकल 32 में लिखा गया है। और इसको जो BR अम्बेडकर जी हैं उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा गया है, सोल एंड बॉडी कहा गया है आर्टिकल 32 को। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है BR अम्बेडकर जी ने, ठीक है। तो यही आज यहाँ पे फंडामेंटल राइट का टॉपिक पूरा खत्म होता हुआ।
अब हम आपको अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे नए लेक्चर में, तो आप इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू गाइस।